चलिए स्टूडेंट्स, नागार्जुन जी की तीसरी कविता जिसका शीर्षक है बादलों को घिरते देखा है, आज हम पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने हिमालय के अनुपम सौंदर्य को चित्रित किया है। जैसा उन्होंने देखा है उसका उसी स्वाभाविक ढंग से इन्होंने वर्णन किया है। इस कविता के माध्यम से कवि वहाँ की प्राकृतिक सुषमा और सब कुछ के बारे में जैसा स्वाभाविक तौर से है, अर्थात जैसा देखा है वैसा ही चित्रित करते हैं। बहुत अच्छी कविता है, आइए हम पढ़ते हैं। कवि कहता है कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। कवि कहता है अमल का अर्थ है मल रहित, अर्थात जहां पर किसी तरह का कोई मैलापन नहीं है। धवल का अर्थ है सफेद, गिरी अर्थात पर्वत के शिखरों पर मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। कवि कहता है कि बिल्कुल स्वच्छ सफेद पर्वत शिखर अर्थात हिमालय के पर्वत के शिखर पर मैंने बादलों को घिरते हुए देखा है। उमड़ घुमड़ कर आते हुए बादल को मैंने देखा है। हिमालय उसके शीतल तुहिन कणों को छोटे छोटे मोती जैसे। कवि कहता है कि जो बर्फ से चोटियां ढकी हुई हैं वहां पर छोटे छोटे ओस कण ऐसे लगते हैं जैसे कि मोती हो, साक्षात मोतियों के समान हो। उनके शीतल तुहीन कणों को, तुहीन शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा? ओस बिंदु। मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है बादल को घिरते। जो मानसरोवर है उसमें जो स्वर्णिम का अर्थ क्या है बेटा? जो कमल के पुष्प हैं उनके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो ऐसे लगता है जैसे सोने से बने हुए कमल पुष्प हों। तो कवि कहता है कि मैंने वहां पर बादलों को घिरते देखा है। हिमालय पर्वत की प्राकृतिक सुषमा का, सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि हिमालय पर्वत की जो शिखर है, चोटियां हैं, वो पूरी तरह से स्वच्छ और सफेद है। और वहां पर जो ओस के कण हैं, सुंदर छोटी छोटी बूंदे हैं, वो ऐसे लगता है जैसे मोती बिखरे पड़े हों। और वहां पर जो मानसरोवर है उसके अंदर खिले हुए कमल पुष्प ऐसे लगते हैं जैसे सोने से बने हों। और मैंने उस सुषमा के साथ वहां पर क्या देखा है? बादल को घिरते हुए देखा है। फिर आगे कवि कहता है कि तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। तुंग का अर्थ क्या है बेटा? कि जो हिमालय पर्वत है उसकी बड़ी तंग एक दूसरे से जुड़ी हुई चोटियां हैं, उसके कंधे पर कई छोटी और बड़ी झील है। कवि क्या कहता है कि वहां पर सुंदर सुंदर जो झील है, ऊंची ऊंची चोटियां जो तंग हैं और समतल मैदान पर छोटी बड़ी कई झीलें विद्यमान हैं। उनके श्यामल नील सलील पर, उनके सांवले नीले सलील का अर्थ है जल में, समतल देशों से आकर, जो मैदानी इलाका है, समतल का अर्थ है जो मैदानी इलाका है, मैदानी देश है। पावस की उमस, पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल होकर तिक्त मधुर विसंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। कवि कहता है कि जो हिमालय पर्वत है उसके आसपास जो छोटी बड़ी बहुत सारी झील है, उनके सांवले और नीले जल के अंदर मैंने हंसों को तैरते देखा है। और वे हंस कहाँ से आते हैं? समतल प्रदेश में जो वर्षा ऋतु की उमस है उससे व्याकुल हो जाते हैं और क्या करते हैं? तिक्त होकर मधुर, विसंतु का अर्थ है कमल नाल को ढूंढते हुए इधर आ जाते हैं। और मैंने उस झीलों के अंदर, हिमालय पर्वत के पास की जितनी भी झील है उनके अंदर हंसों को तैरते हुए देखा है। अर्थात कवि कहता है कि बहुत सुंदर वहां का वातावरण होता है। इतना कहने के बाद कवि कहता है कि जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है। अब कवि क्या कहता है कि मैंने इससे पहले जो भी वर्णन किया है उसे जाने दो, वह कवि कल्पित था, कि मैंने कल्पना की थी कि हिमालय ऐसा होगा और मैंने उसका वर्णन कर दिया। लेकिन कवि कहते हैं कि सच्चाई में मैंने और क्या क्या देखा है कि भीषण जाड़ों में जब बहुत कठोर ठंड पड़ती है, ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ जम जाएगा। इतनी तेज सर्दी के अंदर नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर,
नभ अर्थात आकाश को चूमने वाली कैलाश पर्वत की चोटियों के ऊपर। महामेघ अर्थात बड़े बड़े बादलों को झंझानील से, झंझावत कहते हैं बहुत तेज हवा से गरज गरज कर भिड़ते देखा है, मैंने बादल को घिरते देखा है। कवि कहता है कि मैंने इससे पहले जो वर्णित किया वह क्या था, वह सिर्फ कवि की कल्पना थी। हो सकता है कि उसमें कुछ सच हो, कुछ कल्पना हो, सच्चाई न हो, लेकिन मैंने जो भीषण कठोर सर्दी के अंदर आकाश को चूमने वाली कैलाश पर्वत की चोटियों के ऊपर जो महामेघ है, बड़े बड़े बादल हैं, उनको झंझावत अर्थात तेज चलने वाली हवा से गरज गरज कर भिड़ते देखा है, मैंने बादल को घिरते देखा है। आगे कवि कहता है कि शत शत निर्झर निर्झरनी कल, शत शत का अर्थ है सौ, निर्झर झरने, झर और छोटे छोटे झरने, कल अर्थात जो कल कल करके आवाज करते हैं। कवि कहता है कि मैंने वहां पर क्या करते हुए देखा है कि आकाश मार्ग में बादलों को गरज गरज कर भिड़ते देखा है। उसके बाद मैंने क्या किया कि वहां पर जो झरने हैं छोटे बड़े, उसके किनारों पर मुखरित देवदारू कानन में, उसके किनारों पर देवदारू वृक्ष के जो उपवन है, जंगल है, वहां पर शोणित धवल भोज पत्रों में छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। शोणित का अर्थ है बेटा लाल, धवल का अर्थ है सफेद, भोज पत्रों में से बनाई हुई कुटिया के अंदर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों को, अर्थात बहुत अच्छे रंग हैं उनके और बहुत अच्छी सुगंध है, ऐसे फूलों से कुंतल अर्थात बालों को सजाए हुए। अब कवि कहता है कि पहले उसने जाड़ों में वहां बादलों को गरजते देखा, अब फिर वहां पर जो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो जनजातियां रहती है उनके बारे में कह रहे हैं कवि कि जो देवदारू का वन है, जंगल है, वहां पर लाल और सफेद भोजपत्रों से बनी हुई सुंदर कुटिया है, रहने का स्थान है, वहां पर रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों से अपने बालों को सजाए हुए और इंद्रनील की माला पहने हुए, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, वो जो वहां की महिलाएं हैं उन्होंने इंद्रनील की माला पहनी हुई है। और कहाँ पहनी हुई है? शंख के समान सुघड़ का अर्थ है सुंदरता से बने हुए गलों में, लंबे और पतली सुराईदार गर्दन जिसको कहते हैं, उसमें उन्होंने इंद्रनील की माला पहनी है। रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से अपने बालों को सजाया हुआ है। कानों में कुवले लटकाए, छल्ला अर्थात बड़ी बड़ी बाली पहने हुए, शतदल लाल कमल वेणी में, लाल रंग के शतदल का अर्थ है 100 पंखुड़ियों वाले लाल कमल को अपनी वेणी अर्थात चोटी में लगाए हुए, रजत रचित मणि खचित कला में, रजत रचित का अर्थ है चांदी से बनी हुई, मणि खचित का अर्थ है मणियों से जड़ी हुई, कला में का अर्थ है कलात्मक ढंग से मणियों से जड़ी हुई, पान पात्र द्राक्षा सब पूरित। और क्या कहते हैं कि पान रखने का पात्र है, द्राक्षा शव का अर्थ है शराब से पूरित, रखे सामने अपने अपने, और उन्होंने अपने सामने आमने सामने जो है उस तरह के पात्रों को अपने पास रखा हुआ है। लोहित चंदन की त्रिपुटी पर, लोहित का अर्थ है लाल रंग के चंदन से बनी हुई त्रिपुटी अर्थात चौकी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी, नरम निदाग का अर्थ है जिसमें कोई धब्बा नहीं है, बाल का अर्थ है बालक, कस्तूरी मृग की छालों पर पलथी मारे आलती पालती मारकर बैठे हुए, मदिरा अरुण आंखों वाले उन, मदिरा अरुण का अर्थ है शराब से लाल आंखों वाले उन, उन्मद का अर्थ है मस्त, किन्नर किन्नरियों की, किन्नर और किन्नरियों की, मृदुल मनोरम उंगलियों को, कोमल और मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है, वंशी बजाते हुए देखा है, और मैंने बादल को घिरते देखा है। कवि के कहने का अर्थ क्या है कि जो महिलाएं हैं उन्होंने बालों में फूल लगाए हैं, सुंदर गले हैं, इंद्रनील की माला पहनी है, कानों में भी उन्होंने कुछ छल्ले लटकाए हैं, और जो बड़ी सुंदर ढंग से चांदी की एक चौकी है जिस पर उन्होंने शराब का पात्र रखा है, पान का पात्र रखा है, और फिर वो बाल कस्तूरी मृग की मृग छाल पर पलथी मालकर बैठे हैं, और जो मस्त किन्नर किन्नरियों का जोड़ा है उनकी कोमल उंगलियां वंशी पर फिरती रहती है। और कवि कहता है कि मैंने बादलों को घिरते देखा है।
अब क्या कहता है कि ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, कि वसंत ऋतु का सुबह का समय है और बड़ी मंद गति से हवा बह रही थी। बाला अरुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। कि बाल अरुण का अर्थ है प्रातःकालीन उगने वाले सूर्य की मधुर किरणें जो वहां पर गिर रही थी। अगल बगल का अर्थ है आसपास में स्वर्णाभ शिखर थे, स्वर्ण से ढके हुए शिखर, अर्थात सूर्य की जब किरणें हिमालय पर्वत की चोटियों पर गिर रही है तो वो चोटियों के जो शिखर हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे सोने से बने हुए हों, एक दूसरे से विरहित होकर, एक दूसरे से अलग होकर, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित, कि रात्रि के समय उनको लंबे समय से यह शाप मिला हुआ है कि उनका जो जोड़ा है वह रात को अलग अलग ही रहता है, एक दूसरे से वे दूर ही रहते हैं। और कवि कहता है कि एक दूसरे से दूर रहने के बाद और वो चिर अभिशापित हो करके कवि कहता है